दोस्तों नमस्कार। दोस्त, आपको शायद याद होगा मैंने अपने एक वीडियो में चर्चा किया था कि भारत ने गूगल के ऊपर 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, 162 मिलियन डॉलर का। और जिस नए नियम एवं बदलाव की बात की जा रही है इंडिया में, उससे न सिर्फ गूगल को नुकसान होगा बल्कि ये नए नए आईटी कंपनियों के लिए एवं अच्छे डेवलपर्स के लिए सुनहरा मौका भी है। लेकिन जो जुर्माना 1300 करोड़ रुपए का लगा था, उसमें 900 करोड़ रुपए का और इजाफा कर दिया गया है, यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए गूगल को देना होगा और साथ ही कई नियम भी बदलने होंगे। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि गूगल जैसी कंपनी के साथ भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है पूरा मामला, इससे किन कंपनियों को फायदा होगा, साथ ही गूगल का अगला कदम क्या हो सकता है, इससे इंडिया के मोबाइल यूजर को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, सारी बातें आप जानेंगे इस वीडियो में। दोस्त, आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, इसका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का होता है, यानी मोबाइल की बॉडी एंड स्ट्रक्चर कोई भी कंपनी बनाती हो, उसका ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का ही है। अब आप पूछेंगे कि परेशानी क्या है इसमें। परेशानी ये है कि गूगल ने उन स्मार्टफोन कंपनी से एग्रीमेंट किया है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि इस फोन में गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इसी एग्रीमेंट के वजह से कोई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी मार्केट में नाम नहीं बना पाई है आज तक। ये तो मैंने बेसिक समझाया कि मामला शुरू कहां से हो रहा है। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, गूगल के जितने भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं आपके फोन में, उन्हें आप चाह कर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन नया है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी नहीं आएगा गूगल के एप्स के लिए। इतना ही नहीं, आप जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उसमें ऐड आते होंगे बीच बीच में। YouTube को एड फ्री करने के लिए गूगल आपसे कुछ रुपये चार्ज करेगा YouTube प्रीमियम के तौर पे, और जब आप एड्स फ्री YouTube के लिए पे करेंगे तो आपको गूगल पे का ही ऑप्शन दिखेगा सिर्फ। यानी फोन चाहे किसी कंपनी का हो, ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का ही हो सकता है सिर्फ। जो भी गूगल के ऐप्स हैं आप उन्हें चाह के भी अनइंस्टॉल या डिलीट नहीं कर सकते। साथ ही उन ऐप्स को परचेज करने के लिए पेमेंट मेथड सिर्फ गूगल पे ही हो सकता है। यानी पूरा एक इकोसिस्टम तो बना ही है, साथ ही इस फील्ड में एकाधिकार बना के रखने की पूरी तैयारी है। यानी जब तक हम हैं किसी और को पनपने नहीं देंगे। रुकिए, अभी और कुछ बताता हूं आपको। गूगल चूंकि बड़ी कंपनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स से तो अर्निंग करती ही है, साथ ही हमारे आपके डेटा के साथ भी खूब खिलवाड़ करती है। डेटा सेलिंग भी इसका प्रमुख व्यवसाय है। इसी जबरदस्ती और मोनोपोली के अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में काफी दिनों से गूगल का मामला चल रहा है। आखिर 20 अक्टूबर 2022 को सीसीआई ने अपना फैसला सुनाया एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए। गूगल को 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये मामला ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर था। फिर कुछ ही दिन बाद ऐप्स को लेकर और एंटी ट्रस्ट के लिए गूगल पर और 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा, जिसके बाद गूगल का ये बयान आया कि इससे भारत के डिजिटलाइजेशन पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। सीसीआई के खिलाफ गूगल एनसीएलटी पहुंचा। वहां का फैसला भी गूगल के खिलाफ रहा और 10% राशि तुरंत जमा करने का आदेश भी मिला। गूगल प्रति वर्ष लगभग 13,000 करोड़ रुपए भारत से अमेरिका लेकर चला जाता है और इसके 10% रुपयों को लेकर वो परेशान नजर आ रहा है, जो कि जुर्माना लगाया गया है उस पे। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या मतलब है, हमें तो गूगल अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लेता है। गूगल भी यही दावा कर रहा है। लेकिन दोस्त, क्या आपको पता है कि भारत सरकार की संस्था सीसीआई क्या चाहती है? उसका कहना है कि मार्केट में किसी का भी मोनोपोली नहीं होना चाहिए, साथ ही यूजर को जो एप्लीकेशन मन हो वो यूज करे या अनइंस्टॉल करे। पेमेंट मेथड इजी हो, जिससे कोई भी बाध्यता ना हो कोई एप्लीकेशन यूज करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा उन नई कंपनियों को होगा जो मार्केट में उतरना चाहती हैं। क्योंकि किसी भी आविष्कार में सिर्फ एक बार वक्त लगता है, फिर उससे कॉपी कर लेना बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन इससे पहले नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना के ही क्या फायदा जब उसको कोई यूज ही नहीं करेगा। सब कोई एप्पल जैसा तो कर नहीं सकता। मोबाइल मेरा तो सारे सिस्टम भी मेरे। अगर नई कंपनियों को मौका मिलेगा तो गूगल की वैल्यू तो गिरेगी ही, साथ ही साथ रोजगार बढ़ेगा, डेवलपर्स में नई ऊर्जा आएगी। सिर्फ एक कंपनी को ही नहीं, कई सारी कंपनियों को प्रॉफिट हो सकेगा।
गूगल के महंगा मोबाइल का दावा यहीं खारिज हो जा रहा है, क्योंकि इसे कॉपी कर लेना डेवलपर्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि गूगल पे केस हुआ है। अमेरिका के साथ साथ कई अन्य देशों में भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो भारत सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन गूगल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह CCI और NCLAT के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से मना कर दिया है और एक सप्ताह के अंदर जुर्माना राशि का 10% जमा करने का आदेश भी दे दिया है। दोस्त, मैं बार बार कहता हूं कि EI या IT अभी अपने बाल अवस्था में है। अभी तो जन्म हुआ है इसका, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया हूं। फाइनली एक बात समझ लें कि सरकार के इस कदम से ना सिर्फ गूगल को अपनी लिमिट समझ में आएगी, बल्कि कई नई कंपनियां एवं डेवलपर्स के साथ साथ कई सर्च इंजन, कई एप्स, कई पेमेंट गेटवे और आने वाले समय में यूजर्स को फायदा होगा। गूगल की मनमानी रुक जाएगी। साथ ही जो टोटल रेवेन्यू गूगल इंडिया से अमेरिका ले जाता है, उससे अमेरिकन गवर्नमेंट को सिर्फ फायदा होता है। लेकिन अगर दूसरी कंपनी इस फील्ड में उतरती है या वैसी कंपनी जो अपनी इनकम का हिस्सा इंडिया में शेयर करेगी, वो कदम रखती है और उससे सफलता मिलती है, तो भारत सरकार को भी इससे फायदा होगा। और अगर सरकार को फायदा होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा। अगर सारी बातें समझ पाए हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी कुछ बेसिक समझाया है मैंने, आप लोग पसंद करेंगे तो कुछ डेटा के साथ और बेहतर ढंग से बता पाएंगे। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.